मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबों के बीच में प्रभु के दास योगेश निषाद। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं आप सब अच्छे होंगे। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का इस नए दिन के लिए, नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने दिया है मेरे प्रियो। और सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रतिभोर तू अपनी करुणा से हमें तृप्त कर। मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रतिभोर अपनी करुणा से हमें तृप्त करता है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, चलिए हम साथ चलते हैं एक और दर्शन, एक और प्रकाशन की ओर, जो पिछले दिनों प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिखाया था। स्वप्न के द्वारा कुछ बातों को प्रकट किया था मेरे जीवन में, और उन्हें मुझे लोगों को बताना भी था, मेरे भी जीवन में लागू करना था। आइए हम दर्शन को जानते हैं कैसा था। एक रात स्वप्न में परमेश्वर पिता ने मुझे दिखाया कि एक मियार था, और मियार के ऐसे इसमें एक बड़ा सा सांप लटका हुआ था मियार के नीचे में। तो मैं तिरछा होकर के उस सांप को मारता हूँ। तो तिरछा खड़े होकर मारने के बाद वो सांप नहीं मरता है, वरन वो जाकर एक कोने में छिप जाता है। तब वहाँ जो मेरी माँ होती है, वो मेरी माँ कहती है कि बेटा, तुझे सीधा खड़े होकर मारना चाहिए, तुझे सीधा होकर मारना चाहिए। मेरे प्रियो, इस दर्शन को बहुत दिनों तक प्रार्थना में रखने के बाद धीरे धीरे परमेश्वर रेवलेशन को, प्रकाशन को देते गया, और परमेश्वर ने इस दर्शन के रहस्य को खोला। वो जो मियार घर के अंदर, जो रूम में जो मियार होता है, घर और कोई नहीं, घर हमारा जीवन है। आप और हम परमेश्वर के घर हैं, परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर के भवन है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन एक घर है। इस घर में लटका कौन है? सांप, दुष्ट, अशुद्ध आत्मा। उसको मारता हूँ, वो मरता नहीं है, वरन घर के कोने में जाकर छिप जाता है। मेरे प्रियो, आज हमें हमारे जीवन को चेक करना है। आज जो सर्प है, जो दुष्ट है, अशुद्ध आत्मा है, वो घर के किसी कोने में वो छिपा पड़ा हुआ है। किसी न किसी रूप में अशुद्ध आत्मा छिपा पड़ा रहता है। ईर्ष्या के रूप में, घमंड के रूप में, लालच के रूप में, या हम ये कहें बैर भाव पैदा कराने के रूप में, कई तरह से दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा घर में छिपा पड़ा है, कोने में छिपा पड़ा है। हमें उसको मारना है। हमें अपने अंदर की अशुद्धता को ख़त्म करना है। अशुद्धता को ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म होगा? मेरी माँ ने कहा। मेरे प्रियो, ये माता कौन है? माँ मतलब माता का सा प्यार देने वाला परमेश्वर। हमारा वो परमेश्वर है जो हमें माता का सा प्यार देता है। वो परमेश्वर ने कहा, सीधे खड़े होकर मारो, सीधे होकर मारो। मेरे प्रियो, आपको और हमको सीधे हो जाना है। सीधा हो जाने का मतलब है, आइए हम वचन में पढ़ते हैं सीधा हो जाने का मतलब क्या है। लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय उसके 28वें वचन में लिखा है, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपना सिर ऊपर उठाना, और सीधे होकर अपना सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा जो है वो निकट है। कहता है तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन में कहा, सीधे होकर अपना सिर ऊपर उठाना। कब उठाना? जब ये बातें होने लगे तब। ये बातें कौन सी बातें? उसके द्वितीय आगमन की चिन्ह दिखने लगे तब। अकाल, भूकंप, महामारी, टिड्डी, ये सारा चीज़ प्रभु ने बताया। मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में प्रभु ने हर भेद को बताया कि मेरी आगमन के पहले ये चिन्ह तुम्हें दिखाई देगा, और जब ये चिन्ह तुम्हें दिखाई देने लगे तब तुम सीधे होकर अपना सिर ऊपर उठाना। प्रेज द लॉर्ड।
सीधा होने का मतलब है स्थिर हो जाना, सुधर जाना। इस अलग अलग इसका व्यापक है। सीधा एक शब्द है, सीधा को हम अलग अलग प्रकाशनों के द्वारा हम समझ सकते हैं। सीधा हो जाना जैसे स्थिर हो जाना, खड़ा हो जाना, अपने जीवन को सुधार लेना, सुधर जाना, ये सारी बातें उस सीधा हो जाने में आज आएगा मेरे प्रियो। क्योंकि मैं एक उदाहरण प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अभी मैं झुका हुआ हूँ, मैं क्या किया हूँ, अभी झुका हूँ। तो मैं जब झुका हूँ तो आप देख रहे होंगे कि मैं थोड़ा छोटा लग रहा हूँ। हालेलुया, मतलब मैं झुक गया हूँ। लेकिन अब मैं क्या हो गया, सीधा हो गया, तो अब थोड़ा बड़ा लगूंगा। मेरे प्रियो, हम कई बार आत्मिक जीवन में गिर जाते हैं, आत्मिक जीवन में उठ नहीं पाते हैं, गिरे हुए दशा में रहते हैं। आत्मिक जीवन में हमें सीधा हो जाना है, मतलब हमें खड़ा हो जाना है, हमें आत्मिक जीवन में बलवान तो हो जाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें, नीति वचन 24 अध्याय के 16वें पद में, कि धर्मी जन 7 बार गिरता है वरन उठ खड़े होता है, और दुष्ट 1 बार गिरता है वहीं पड़ा रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धर्मी जन 7 बार गिरता है वरन उठ खड़े हो जाता है। हमें परमेश्वर क्या बोल रहा है, सीधा हो जाना है, हमें उठ खड़े हो जाना है। मेरे प्रियो, आत्मिक जीवन को आपको और हमको सुधारना होगा। ये सीधा हो जाने का मतलब है, देखो, सीधा हो जाने का मतलब है टेढ़ा स्वभाव को दूर करके समतल हो जाना। प्रभु ने क्या कहा, ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ मार्ग सीधा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना कहता है ना, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ मार्ग हमें क्या करना है, सीधा करना है, सीधा मार्ग तैयार करना है, हमें सीधा हो जाना है। मेरे प्रियो, उबड़ खाबड़ को हमें सीधा कर लेना है। उबड़ खाबड़ क्या है, टेढ़ी मेढ़ी दशा, पाप, बुराई, व्यभिचार, लूचपन, गंदे काम, शरीर के जितने काम हैं। हालेलुया। गलातियों 5, 19, 22, 19, 20, 21 ऐसे हम पढ़ते हैं, उसमें शरीर का काम दिया हुआ है। तो ये टेढ़ा, एक मैं उदाहरण बताता हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ में क्या करते हैं, आपके भी स्टेट में करते होंगे, जब कोई लकड़ी ऐसे तिरछा रहता है, टेढ़ा रहता है, उसको सीधा करने के लिए उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर को उसके ऊपर डाल दिया जाता है, तो वो जो ऐसा टेढ़ा रहता है ऐसा सीधा हो जाता है। तब वो हमारे छत्तीसगढ़ में कांवर बनाने का काम, कई एक ऐसे बांस से होते हैं, बांस जो टेढ़ा रहता है उसको सीधा करने के लिए बड़ा सा पत्थर को उस पर डाल देते हैं, तो वो सीधा होता है। ये टेढ़ा स्वभाव को आपको और हमको अलग करना है। मेरे प्रियो, टेढ़ा स्वभाव हमारे जीवन से जाती रहे, आपको और हमको सीधा हो जाना है, सीधा हो जाना है। इंग्लिश में सीधा हो जाने को बोला स्टैंड अप। प्रेज़ द लॉर्ड। स्टैंड अप, उसका और हम वर्ब आगे और देखते हैं, उसमें इंग्लिश ट्रांसलेशन में वर्ब, हालेलुया, और आगे देखते हैं शब्द को, गेट अप, स्टैंड अप, गेट अप, गो अप, ऐसा बहुत सारा उसमें मैं देख रहा था। गेट अप, उठ जाना है, उठना है, हेलो, उठना है। गिरी हुई दशा से क्या करना है, गेट अप, उठना है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक जीती जागती उदाहरण बताता हूँ। आदम को परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी में से रचा। वो मिट्टी था, मिट्टी का पुतला था, बना हुआ था, मिट्टी का पुतला बना हुआ था। जब परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, वो आदम जीवित प्राणी बन गया और वो खड़ा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सीधा हो गया। वो ऐसे कछुए की तरह वो चला फिरा नहीं, खरगोश की तरह वैसे फुदक फुदक के नहीं चला। प्रेज़ द लॉर्ड। वरन वो इंसान बन गया और वो क्या हो गया, खड़ा हो गया। मेरे प्रियो,
ये धूल से बनाया गया आदम, धूल अलग और वो अलग जीवन में परिवर्तन हो गया, शरीर में परिवर्तन हो गया, मिट्टी शरीर में किस में हो गया, परिवर्तन हो गया। मेरे प्रियो, आज हमें क्या करना है, अपने ऊपर से धूल को झाड़ लेना है। मेरे प्रियो, वचन कहता है, यशायाह में हम पढ़ते हैं, अपने ऊपर से धूल झाड़ ले, अपने आप को शुद्ध कर ले, अपने आप को पवित्र कर ले, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मेरे प्रियो, हमें धूल को झाड़ लेना है, अपने जीवन से धूल अलग कर देना है और एक अलग परिवर्तित जीवन में आपको और हमको जीवन जीना है। एक नए मनुष्यत्व को आपको और हमको धारण कर लेना है। ये सीधा हो जाने का मतलब है सुधर जाना, अपने बुरे चाल चलन को सुधारना। ये सीधा, मन की भी सीधाई बहुत ज़रूरी है। ये मन की सीधाई से चाल चलना, मन की खराई से चाल चलना भी बहुत ज़रूरी है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक गहरे बात बता रहा हूँ। नीति वचन 3:32 में लिखा है, यहोवा सीधे मन वालों पर अपना भेद खोलता है। कैसे मन वालों पर भेद खोलता है? सीधे मन वालों पर, जिसका मन सीधा होता है। अब आप समझ लो, सीधा का हमारे छत्तीसगढ़ में बोलते हैं सीधा को सीधवा। प्रेज द लॉर्ड, बहुत सीधवा आदमी है रे जी। हाँ, 10 घाव झापड़ मारबे तब बोल कुछ नहीं बोले बेचारा। हालेलुया। सीधा हो जाना, सीधवा, और उसका अलग अलग अर्थों को आप और हम प्रकाशन के द्वारा, आत्मा की प्रकाशन के द्वारा आप और हम समझ सकते हैं। प्रियो, ये सीधा हो जाने का मतलब, हमें सीधा हो जाना है और उस दुष्ट को मारना है। मेरे प्रियो, उस दुष्ट को कुचलना है। मेरे प्रियो, सीधा कब होगा? सीधा का मतलब मैंने बताया था। सीधा का एक और मतलब हम समझ सकते हैं, स्थिर रहना। वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मेरे प्रियो, ये स्थिर रहने की आपको और हमको जरूरत है। पहला पतरस 5:10 वचन में लिखा है, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद परमेश्वर तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। अब आप ही बताइए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम महामारी होते देखो, भूकंप आते देखो, है ना, और बहुत सारा वर्णन दिया हुआ है मत्ती 24 अध्याय में, और लूका के 21 अध्याय में भी बहुत सारा दिखा है। ये सब बातें होने लगे तो क्या हो जाना? सीधे होकर। मतलब मेरे प्रियो, जब इतनी सारी विपत्ति आएगी तो आदमी को स्थिर तो रहना पड़ेगा ना, विश्वास में स्थिर तो रहना पड़ेगा ना, प्रभु में स्थिर और बलवान तो रहना पड़ेगा ना। मेरे प्रियो, ये दुख उठाने के बाद ही परमेश्वर आपको और हमको सिद्ध करता है, स्थिर करता है और बलवंत करता है। मेरे प्रियो, बिना दुख उठाए, बिना ये विपत्ति के आए कोई आदमी सिद्ध नहीं होगा। मेरे प्रियो, ये दुख रूपी अग्नि से तप कर हमको निकलना होता है, तब कहीं जाकर हम खरे व्यक्ति बनते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ये सीधा होकर के मतलब एक ही समझा रहा है, गिरे मत रहो, उठो और उठ जाओ, सीधे हो जाओ। मेरे प्रियो, हमें गिरे नहीं रहना है, आत्मिक जीवन में गिरे नहीं रहना है, वरन हमें उठना है। मेरे प्रियो, और हमें उठकर, यशायाह 60:1 में पढ़ते ना, वहाँ वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। सब लोग कहें, यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है।
यहोवा का तेज मेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज मेरे परिवार में उदय हुआ है। यहोवा का तेज मेरे घराने में उदय हुआ है। मेरे प्रियो, यहोवा का तेज आपके ऊपर उदय हो चुका है। आपको क्या करना है? उठना है। वेक अप, गेट अप, उठना है मेरे प्रियो। जाग जाओ, उठ जाओ मेरे प्रियो, सीधा हो जाओ। परमेश्वर आज सीधाई को मांग रहा है। जब हम सीधे होकर उस दुष्ट को मारेंगे, वो दुष्ट मरेगा, वरन परमेश्वर उसके सिर को भी कुचलने की ताकत हमारे द्वारा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आँखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी पिताजी, आज आपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु, धन्यवाद। प्रभु, आपने कहा जब ये बातें होने लगे तब तुम सीधे होकर अपना सिर ऊपर उठाना। मेरे खुदा, ये सिर ऊपर उठाने का मतलब है कि हम आपकी ओर ताकते रहें, हम आपकी ओर निहारते रहें। जैसे भजनकार कहता है, प्रभु मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ मेरे परमेश्वर, हम अपने सिर तेरे ओर उठाए रहें और हम सीधे हो जाएं प्रभु। बुरे चाल चलन को त्याग दे, टेढ़ा स्वभाव हमारे जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, इस समय जो संदेश को सुन रहे हैं, हर एक मेरे मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, वो टेढ़ा स्वभाव जाए यीशु मसीह के नाम में। वो गंदी आत्मा, गंदी स्पिरिट जाए यीशु मसीह के नाम में। वो गंदी बातें, मन का गलत स्वभाव, मन का गलत आचरण जाए यीशु मसीह के नाम में। रबलबा सबलबा सदोरिना सकबरलबा संतरबरलबा रिबलबा, वो प्रभु जी मन की गंदगी, मन की अशुद्धि यीशु के नाम में जाए मेरे खुदा बनिश्यो। प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनके जीवन में, प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में हम पिता तेरी पवित्रताई की घोषणा करते हैं। पिता, मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ, यहोवा तेरा तेज मेरे इन भाई बहनों पर उदय हो चुका है। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु, तू हमें सीधा होने में हमारी सहायता कर, तेरी ओर अपना सिर ऊपर उठाने में हमारी सहायता कर। प्रभु, आप सहायता करने वाला परमेश्वर है। आज के नए दिन में प्रभु, आप हमें सीधा बन जाने के लिए सहायता कर दी। धन्यवाद खुदा, हम सीधे होकर तेरी आगमन की बाट जोहते रहें, ऐसी आप दया कर दे। मेरे इस भाई बहन को प्रभु आपने सीधा कर दिया है, सीधाई का मन दे दिया है, सीधा कर दिया है। मैं विश्वास करता हूँ पिता, तू अपने बच्चों को कान पकड़कर भी सीधा करना जानता है, समझाना जानता है। मेरे खुदा, इन भाई बहनों को सीधा कर दे, ताकि ये लोग तेरे धर्म और राज्य की खोज करके तेरे नाम के लिए इनके जीवन को इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर। अपनी आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक से भरकर इन भाई बहनों के जीवन को इस्तेमाल कर मेरे परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया। पिता, इस समय आप दर्शन में एक श्वेत कबूतर को दिखा रहे हैं प्रभु। वो पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा, हम पढ़ते हैं प्रभु। वो पवित्र आत्मा छू इनके जीवन को, छूने पाए इनके जीवन को, इनके जीवन पवित्र आत्मा से भर जाए मेरे परमेश्वर। प्रभु, तेरा वचन इस समय मुझे कह रहा है, मेरे भाई बहन, परमेश्वर की आत्मा कह रहा है कि परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ, आत्मा के चलाए चलो, शरीर की सब मलिनता और बैर भाव को दूर करो। यस मेरे खुदा, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझदास के जीवन के द्वारा आपने भाई बहनों से बातें किया, मुझसे बातें किया। तेरी आवाज़ को हम सुन सके, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्यारे पिताजी, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो,
परमेश्वर आज हमारे जीवन में सीधाई को मांग रहा है। वो चाह रहा है कि हम सीधे हो जाएं, हम सीधे होकर अपना सिर ऊपर उठाएं, परमेश्वर की ओर ताकते रहें। आप अपने जीवन में परमेश्वर से सीधा हो जाने के लिए प्रार्थना करें। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर ने आपसे बातें किया। प्रार्थना में जब कर रहे थे, परमेश्वर श्वेत कबूतर को दिखा रहा था। परमेश्वर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का नया अभिषेक दे दिया है। पवित्र आत्मा आपके जीवन में अधिकाई के साथ काम करने के लिए तैयार है। आत्मा उंडेल दिया गया है। आपको अपने जीवन को बदल कर जीवन जीना है। आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। सब बैर भाव को दूर करो, कड़वाहट सड़ाहट को दूर करो और आत्मा के चला चलो। ऐसे प्रभु ने अगुवाई किया, बातें किया। हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। सारे लोगों को प्रभु आशीषित करे। जय मसीह की। आपका दिन आशीषमय हो। प्रेज द लॉर्ड।